आज एक टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो डाइपोल के एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, है ना। देखते हैं फिर किस तरीके से करेंगे। तो कन्वेंशनल मेथड से बताऊंगा, वही मेथड से बताऊंगा जो चलती है, कोई शॉर्टकट नहीं कर सकते। बोर्ड में अपने को रिस्क नहीं लेना है ना। शॉर्टकट को भी तुमको याद करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट को याद करो, उसके बाद भी मार्क्स कटवाओ। इससे अच्छा तो ये है कि कन्वेंशनल मेथड, एक अच्छी मेथड को लेके चलो, कॉन्सेप्चुअल मेथड को लेके चलो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। तो अच्छी मेथड से ही बता रहा हूँ पूरा, है ना। पूरे मार्क्स ये मेथड दिलाएगी, एक भी नंबर कट नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू तक का ले लेते हैं लेट से। और डाइपोल जो शुरू होता है कहाँ को जाता है, माइनस से प्लस की ओर। ये मैंने डाइपोल एक्सिस बीच में बना दी, ठीक है। ये अपना पी वेक्टर डाइपोल है। इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, कुछ सेंटर तो होगा ही इसका। तो लेट से ओ इसका सेंटर है। डाइपोल की टोटल लेंथ हम कितनी लेते हैं, एल ना लेके 2l लेते हैं। क्यों, थोड़ा सा डेरिवेशन करने में आसानी मिलती है। तो डाइपोल की टोटल लेंथ 2l लेते हैं। और 2l है तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, l, और बची हुई आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, वो भी l। ठीक हो गया सर। उसके बाद एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल है। तो एक्सियल पॉइंट मतलब ये होती है एक्सियल पॉइंट। यहां कहीं पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, लेट से ये है अपना P पॉइंट। अब यहां पे हम निकालते हैं कि डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है इस P पॉइंट पे। इस P पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ले लिया है। अब यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है। देखो, माइनस है, ये प्लस है। माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचता है, तो इधर को लग रही होगी इसमें E1। ये प्लस क्यू है, ये है प्लस क्यू, तो प्लस प्लस को रिपेल करता है, तो इसमें इधर को लग रही होगी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इस Q नॉट से इस P तक की जो डिस्टेंस है उसको हम R कंसिडर कर लेते हैं। उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, R कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, कर लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरी। टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी निकल के आ जाएगी। रुको, एक काम करते हैं, R जो है हम सेंटर से ले लेते हैं डिस्टेंस, है ना। सेंटर से इस P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने R कंसिडर कर लिया है, कुछ इस तरीके से। तो अब तो पहले तो मेरे को ये प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस बताओ P पॉइंट तक की। हर डिस्टेंस हमने अभी तक सेंटर से ही लिया, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। ये सेंटर से है, ये सेंटर से है, ये भी हमने डाइपोल की लेंथ ही लिखी है और कुछ नहीं। और P पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से R ले लिया। तो ये बताओ प्लस क्यू से P की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी, टोटल कितनी है सर। प्लस क्यू से P तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी सर। देखो यहां पर ये R है, R में से L घटा दोगे इतना, तो इतनी डिस्टेंस बचेगी, तो ये आएगा R माइनस L। क्या बात साफ है? हाँ सर, साफ है। सिमिलरली टोटल लेंथ अगर मैं देखूंगा यहां से यहां तक की, तो ये कितनी आएगी, ये पूरा R है और एक L, तो R प्लस L, है ना। एक बार चेक कर लो इसको अच्छे से, वीडियो पॉज करके, अगर कंफ्यूजन है तो। ज़्यादा कुछ करा ही नहीं है इसमें, तो बताने लायक कुछ चीज़ तो कुछ है ही नहीं, है ना। खाली डिस्टेंस एज्यूम करी है अभी तक तो ये हमने इतनी डिस्टेंस एज्यूम करी है। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R²। तो ये लगाते हैं फिर, तो वो E1 होगी, वो E1 इक्वल टू 1/4πε0। E1 मान ले रहे हैं ना हम, माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो 1/4πε0 Q की जगह आएगा यहाँ पर माइनस का Q, यानी कि Q ही लिखेंगे हम, है ना। चार्ज तो लेते ही नहीं है। और R क्या है, R प्लस L का स्क्वायर, ये E1 आ जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उसको हमने लिया है E2। ये आएगा 1/4πε0 Q अपॉन, देखो Q प्लस माइनस से मतलब नहीं है अपने को, है ना। अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। इस प्लस Q से P की डिस्टेंस क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर। ध्यान क्या रखना कि ये जो R आप ले रहे हो ना, ये P से सेंटर की दूरी होनी चाहिए, है ना, वरना आप डेरिवेशन गलत कर दोगे।
तो अपन ने E1 निकाल लिया है, E2 निकाल लिया है। अब आप मेरे को बताओ बड़ा कौन है। देखो E1 में और E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो ये कुछ अंतर नहीं डालेगा। दोनों में ही चार्ज Q है, तो ये भी कुछ अंतर नहीं डालेगा। अंतर इससे आएगा डिनोमिनेटर से। आप ध्यान से देखो, इधर डिनोमिनेटर में R में L जुड़ रहा है और इधर डिनोमिनेटर में R में से L घट रहा है। मतलब इसका डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि यहाँ R में से L घट रहा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, बाकी चीज़ें तो सेम है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका न्यूमरेटर छोटा होगा। तो कुल मिला के E2 बड़ा है E1 से। E2 बड़ा है E1 से। क्यों? क्योंकि E1 का डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, तो उसको जब आप डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करके न्यूमरेटर बहुत छोटा सा आएगा। इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा। ठीक है, तो E2 बड़ा है E1 से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E एक्सियल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल कितना आ जाएगा? क्योंकि E2 बड़ा है E1 से, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा? E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 में आप देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दोनों में ही कॉमन है, तो मैं पहले से ही कॉमन निकाल ले रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, जो कि है E2 का, माइनस E1 का है 1/r प्लस एल का स्क्वायर, है ना। देख लो ध्यान से, ज़्यादा कुछ नहीं करा। E2 माइनस E1 करा है, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q कॉमन है, तो ये कॉमन निकाल लिया है पहले। ये वाला टर्म, ये वाली टर्म पहले ही कॉमन निकाल लिया है। अंदर बचेगा 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर E2 का है 1/r माइनस एल का स्क्वायर, वो रख दिया। माइनस में E1 का 1/r स्क्वायर है 1/r प्लस एल का स्क्वायर, तो उसकी जगह वो रख दिया। ठीक है, इतना कर लोगे। आई गेस हो गया होगा। लेट मी टेक द जस्ट। तो अब जस्ट सॉल्व करना है इसको, और कुछ नहीं है ना। काफ़ी इजी से टॉपिक होते हैं अगर ढंग से करे जाएं तो। तो अपना E एक्सियल जो है वो इतना निकल के आ रहा था, है ना। तो आओ देख लो। तो E एक्सियल जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q तो ऐसा ही रहा। अंदर देखो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखो, इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो यहाँ भी होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? आर प्लस एल का स्क्वायर, देन माइनस का साइन, और आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, तो E एक्सियल निकाल लेते हैं। E एक्सियल वेक्टर यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। अंडर ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का साइन आके फिर क्या आएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कुछ ऐसा बना। और सॉल्व कर लेते हैं। तो E एक्सियल वेक्टर यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1/, वेक्टर नहीं भी लगाओगे तो चलेगा क्योंकि बाद में वेक्टर फॉर्म में लिखना ही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। इधर बचेगा अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये माइनस को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और अपॉन में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा। देख लो, चेक करो, नोट भी कर लेना। हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से E एक्सियल की क्या वैल्यू आ जाएगी? E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। ये एक तरफ रहने दिया। अंदर देखो क्या बचा? 2RL प्लस 2RL, 4RL बचा नहीं बचा? हाँ सर बचा। अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? हाँ सर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ P को इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ, यानी कि डाइपोल को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। कैसे कराऊंगा? E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक साइड रहने दो। ठीक है, ये Q के साथ ना डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 12 होता है, तो Q के साथ 12 ले लो। Q था, Q के साथ इससे 12 कैरी ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2R बचेगा।
भाई 2L इंटू 2R करोगे तो आपका बना 4LR, ठीक है। मैंने क्या करा, Q के साथ 2L ले लिया क्या कि मैं यहाँ पर डाइपोल मोमेंट लिख पाऊँ इसको, और बचा 2R, और इसके अपॉन में क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा है कुछ। ये Q इंटू 2L क्या होता है, P वेक्टर या फिर डाइपोल मोमेंट। तो E एक्सियल यहाँ से कितना निकल के आएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR। देखो आजकल बोलते हैं ना कि PR करा रहे हैं, है ना, तो इसे ध्यान रख लो, PR कितनी बार, 2PR अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का ध्यान रखना, डाइपोल के बीच की जो लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है। ये आ गया आपका E एक्सियल। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी सीखेंगे अभी, है ना, वो कोई बड़ा काम नहीं है। इससे पहले एक चीज आपको केस बताना जरूरी है यहाँ पर। वो केस क्या है, लेकिन ये केस बता तो रहा हूँ, बट इसको थोड़ा सा सोच समझ के और प्रैक्टिस के साथ लगाने की ज़रूरत है। वो क्या है कि अगर L बहुत छोटा है, केस क्या है, इफ़ L इज़ वेरी 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 लेस देन R, क्योंकि डाइपोल की लेंथ वैसी ही छोटी होती है और हमने उसकी आधी लेंथ ली है। तो अगर L बहुत बहुत छोटा है R से, तो हम L को नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्टिंग L, तो E एक्सियल जो बन के आएगा ना, वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन L को तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो R स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। L को हटा दिया हमने, L को पूछा ही नहीं। अगर क्योंकि, लेकिन ये केस ध्यान में रखना, L बहुत छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन में एक बार लगा के जरूर ट्राई करना है इसको। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है क्वेश्चन की, वरना बहुत फंसते हैं इसमें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन या R की पावर 4 बन जाएगा। देखो R की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 4 बार R, तो एक R से एक R कट गया, हाँ सर। तो यहाँ से E एक्सियल का निकल के आया भाई मेरा, यह आया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। वैसे क्या था, 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन ये शॉर्टकट हो गया, 2P अपॉन R क्यूब बन गया सीधे सीधे, है ना। बहुत बढ़िया। इसी को अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। पहले वाला तो नहीं लिखते, इसको हम लिख लेते हैं। पहला वाला भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है ना, क्योंकि आप इस तरीके से केस बना के तो लिख के ही आते हो। तो E एक्सियल वेक्टर जो है ये इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन R क्यूब। बाहर से P कैप लगा देंगे तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी, 2P वेक्टर हो जाएगा ये भी। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म भी आ गई। तो ये भी ध्यान में रख लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, ये हमने प्रूफ कर दिया है।